डियर फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ के क्रम में एमसीक्यू कुछ एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो में एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित जो टॉपिक है वो भी हमने डाला है। तो जहाँ पे आपको एमसीक्यू के लास्ट में उससे संबंधित ब्रीफ भी पढ़ने के लिए मिलेगा, तो आप पूरा देखिएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू based on general studies current affairs. It is very useful for RRB, SSC, banking, etc. competitive examinations. Okay, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है। यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. सो करंट अफेयर्स के क्रम में आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी के चेयरमैन पद पर फरवरी 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ए है, तुहिन कांत पांडे। तो जो रेड में हाईलाइटेड है वही आंसर है ए बी सी डी में, चार में। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे? तो इसका आंसर है मार्च 1। ओके, और इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू पूरा ख़त्म होने के बाद लास्ट में नोट्स के रूप में दिया है क्वेश्चन वाइज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, which institution has developed solar ultraviolet imaging telescope? SUIT, SUIT। सो किस इंस्टीट्यूशन ने सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप बनाया है? सो इसका आंसर है बी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, IUCAA, पुणे। सो पुणे के एक इंस्टीट्यूट ने बनाया है जिसका नाम है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। देन क्वेश्चन नंबर 4, दिया सलाई is the autobiography of which Nobel Peace Prize laureate? किस नोबेल पीस प्राइज विजेता की ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया सलाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कैलाश सत्यार्थी। ओके, सारे क्वेश्चंस के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है आपको लास्ट में मिलेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, which ministry has launched स्वावलंबिनी इनिशिएटिव टू प्रमोट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया? तो किस राज्य ने स्वावलंबिनी इनिशिएटिव चलाया है महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए और उनको एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ाने के लिए? तो इसका आंसर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस मंत्रालय ने ये स्कीम चलाया है या इनिशिएटिव चलाया है। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज हार्पून दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज? सो अभी जो समाचार पत्रों में चर्चा में हार्पून मिसाइल थी, ये किस टाइप की मिसाइल है? तो इसका आंसर है ए, एंटी शिप क्रूज मिसाइल। और इसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको लास्ट में मिलेगा, पूरा देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, what kind of disease is neonatal sepsis that was recently in news? So neonatal sepsis नाम की बीमारी क्या है, ये किस प्रकार की है जो कि अभी समाचार में थी? तो इसका आंसर है बी, ब्लड इन्फेक्शन। ये नवजात शिशुओं में होता है, इसीलिए न्यूनेटल सेप्सिस बोलते हैं। पूरा नोट्स लास्ट में मिलेगा आपको ब्रीफ। देन क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वाज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट
WSDS 2025 ऑर्गेनाइज्ड? इसका आंसर है बी, न्यू दिल्ली। ओके, देन हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, which three UNESCO World Heritage Sites are included in the Taj Trapezium Zone? जो TTZ कहा जाता है, ताज ट्रेपेजियम जोन में किन तीन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है बी, ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी। इन तीनों को ताज ट्रेपेजियम जोन में शामिल किया गया है। सो इसका भी नोट्स लास्ट में आप देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? ये मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र। देन क्वेश्चन नंबर 11, देहिंग पतकाई नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? किस राज्य में ये पार्क स्थित है और क्यों चर्चा में है? पूरा नोट्स लास्ट में मिलेगा। इसका आंसर है डी, आसाम। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज? सो कौन सा ऐसा भारतीय है जो पहली बार, प्रथम भारतीय जिसे रामसर अवार्ड, जो वेटलैंड वाइज यूज मतलब जो ये गीली भूमियां हैं जहाँ पे हमेशा मार्श रहता है, मॉइस्चर रहता है, ऐसी पानी से भरी हुई ज़मीन का बहुत ही अच्छा उपयोग करने के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया जाता है। सो इसका आंसर है बी, जय श्री वेंकटेशन। ओके, सो पूरा इसके ऊपर भी शार्ट नोट और एक्सप्लेनेशन लास्ट में मिलेगा। तो आगे हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे वन बाय वन। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो सेबी चेयरमैन का क्वेश्चन था, उसका एक्सप्लेनेशन है, तुहिन कांत पांडे एक्स फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी रिप्लेसेस माधवी पुरी बुच। यानी कि जो सेबी की चेयरमैन पहले एक महिला थी, श्रीमती माधवी पुरी बुच थी, तो उनकी जगह पे अब तुहिन कांत पांडे जी सेबी चेयरमैन बन गए हैं। आफ्टर हर टर्म एंडेड ऑन फरवरी 28, 2025, the appoints committee of the cabinet chaired by Prime Minister Modi approved his appointment for 3 years or until फर्दर ऑर्डर्स। 3 साल या अगले आदेश तक के लिए उनको सेबी चेयरमैन बनाया गया है। उनके बारे में ब्रीफ है, ए 1987 बैच IAS ऑफिसर फ्रॉम उड़ीसा कैडर, पांडे सर्व्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम के सेक्रेटरी भी रहे थे इसके पहले। एंड फ्रॉम 2019, सो दीपम सेक्रेटरी 2019 से नियुक्त हुए थे। एंड ही बिकेम फाइनेंस सेक्रेटरी इन सितंबर 2024, 2024 में वित्त सचिव बने थे। ही प्लेड ए की रोल इन एयर इंडिया सेल एंड LIC's पब्लिक लिस्टिंग। सो LIC की जो पब्लिक लिस्टिंग हुई NSE और BSE पर, उसमें, और एयर इंडिया का जो उसमें गवर्नमेंट के शेयर बेचे गए, प्राइवेटाइज किया गया, इसमें इनकी अहम भूमिका थी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की क्वेश्चन था, ये मार्च 1 को मनाया जाता है। टू प्रमोट क्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल, टू प्रमोट इक्वलिटी, सब में समानता, और डिग्निटी का मतलब होता है सबको इज्जत मिले। द डे इज लेड बाय UNAIDS। सो UNAIDS का मतलब होता है ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एंड AIDS, which raises awareness against discrimination based on sexual orientation, socio-economic status, race and gender। सो ये इन जाति, धर्म, सेक्स के आधार पे जो लोगों के अंदर मतभेद रहता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो उसके खिलाफ
यानी कि उसके प्रति जागरूकता फैलाने का काम ये संस्था करती है, यूएनएड्स। द थीम फॉर 2025 इज वी स्टैंड टुगेदर, हमें साथ में रहना चाहिए। एम्फेसाइजिंग कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ हमें मिल के काम करना चाहिए। द डे हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड सस्टेनेबल हेल्थ। UNAIDS organizes events to spread awareness and encourage efforts towards a discrimination free society. So भेदभाव रहित समाज बने, इस दिशा में ये संस्था काम करती है और मार्च 1 को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ब्रीफ है। द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो सूट है ऑन आदित्य L1, आदित्य का मतलब सूर्य होता है, सन, L1 detected an X6.3 class solar flare, a highly intense solar eruption. SUIT is a remote sensing payload on ISRO's Aditya L1, India's first solar mission. The mission was launched on September 2, 2023. Solar Ultraviolet Imaging Telescope (SUIT) is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics IUCAA पुणे। सो पुणे में जो संस्थान है IUCAA, उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है SUIT विथ इसरो, और इसरो के साथ मिलके। SUIT captures full disk and region specific images of the sun. It uses 11 calibrated filters across 200 to 400 nm wavelengths to study the sun's layers. It is positioned at Lagrange point. So एक Lagrange point है, वहाँ पे पोजिशन किया गया है। It observes the sun 24/7. सन का ऑब्जर्वेशन 24 घंटे हर समय करते हैं। SUIT SUIT studies solar atmosphere dynamics, focusing on jets, flares, filament evolution and eruptions. तरह तरह के स्टडीज इस SUIT के द्वारा किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA एंड द सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन, ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर हेल्ड डिस्कशन ऑन दिया सलाई, दिया सलाई पे डिस्कशन किया, इसलिए न्यूज में था। दिया सलाई इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी, डिटेलिंग हिज जर्नी फ्रॉम विदिशा टू हिज फाइट फॉर चाइल्ड राइट्स। कैलाश सत्यार्थी जो चाइल्ड राइट्स, बच्चों के अधिकार के लिए बहुत इन्होंने सफल प्रयास किया और उसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। So Kailash Satyarthi, born in 1954 in Madhya Pradesh, has led global efforts against child slavery and exploitation in 140 countries. लगभग 140 देशों में इन्होंने बच्चों को मुक्त रखने के लिए, स्लेवरी से आज़ाद कराने के लिए और उनके अधिकारों के लिए इन्होंने कार्य किया है। His organization has rescued over 1,38,000 children from child labor. 1,38,000 से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने आज़ाद कराया है चाइल्ड लेबर से एंड ट्रैफिकिंग। He highlighted that compassion is the key to solving global issues. So उनका विश्वास है कि ये जो पूरे वैश्विक समस्याएं हैं, सो इनका कंपैशन से मिलजुल के प्यार के साथ इसका हम हल निकाल सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप MSDE एंड नीति आयोग लॉन्च द स्वावलंबिनी इनिशिएटिव टू प्रमोट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप. Union Minister Jayant Chaudhary launched it on 1st March 2025 at Chaudhary Charan Singh University, Meerut. The initiative empowers female students in higher education institutions with an entrepreneurial mindset, resources and mentorship. Okay, so ये है स्वावलंबिनी इनिशिएटिव का ब्रीफ. Then question number 6,
United States Air Force is considering deploying the Harpoon anti-ship missile on its F-16. So अब ये जो एंटी शिप मिसाइल है हार्पून, इसको F-16 लड़ाकू जहाज पर भी इसको डिप्लॉय करने के बारे में यूएस में प्लानिंग चल रही है। सिग्नलिंग ए शिफ्ट इन नेवल वारफेयर स्ट्रेटजी, इससे जो नेवी की वार लड़ने के तरीका है उसमें काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। हार्पून दैट इज RGM-84, UGM-84, AGM-84 is a sub-sonic anti-ship cruise missile developed by Boeing for the US Navy. Introduced in 1977, it is used by over 30 countries. लगभग 30 से ज़्यादा देशों में इसका इस्तेमाल होता है हार्पून मिसाइल का, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत में भी होता है। इट हैज ए रेंज ऑफ 90 to 240 किलोमीटर एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम शिप्स, सबमरीन्स, शोर बैटरीज एंड एयरक्राफ्ट। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ स्टडी, जिसमें न्यूनेटल सेप्सिस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये ब्लड इन्फेक्शन है, किस तरह का है ये। Lancet Global Health Study found that over a third of newborns with sepsis could die. Neonatal sepsis is a blood infection in infants under 90 days old. 3 महीने से छोटे बच्चों के अंदर बीमारी पाई जाती है। Caused by bacteria like E. coli, Listeria and Streptococcus. It is classified into early onset within 72 hours and late onset after 3 days. यदि बच्चों में जल्दी होती है तो पैदा होने के 72 घंटे के भीतर हो जाती है, थोड़ा लेट में हुआ तो पैदा होने के 3 दिन के बाद हो जाता है। Symptoms include temperature changes, breathing issues and diarrhea. Treatment involves intravenous antibiotics in hospital. Neonatal sepsis causes 5,50,000 deaths globally per year. साल में पूरे विश्व में 5.5 लाख से ज़्यादा बच्चों की जान जाती है इसमें, with India accounting for nearly 1/4 of these deaths, जिसमें से 1/4 डेथ्स भारत में हो जाती है। Then question number 8 notes. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupender Yadav inaugurated the World Sustainable Development Summit WSDS 2025 in New Delhi. The summit, organized by the Energy and Resource Institute TERI, focused on the theme Partnership for Accelerating Sustainable Development and Climate Solutions. He highlighted India's 7.93% reduction in greenhouse gas emissions in 2020, showcasing the country's strong commitment to fighting climate change. So, sustainable development, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना, क्लाइमेट चेंज को कम करना, तो ये सब चीज़ों के बारे में समिट हुई थी दिल्ली में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI टू कंडक्ट ए ट्री सेंसस इन द ताज ट्रेपेजियम जोन। जो ताज ट्रेपेजियम जोन में जो 3 हेरिटेज साइट को शामिल किया गया है, उसका क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन है। TTZ covers 10,400 square kilometer around the Taj Mahal to protect it from pollution. It includes 3 UNESCO World Heritage Sites: Taj Mahal, Agra Fort and Fatehpur Sikri. 1996 Supreme Court ruling banned coal coke use in TTZ industries, mandating a switch to natural gas or relocation center formed TTZ Pollution Prevention Authority under the Environment Protection Act 1986. TTZ has 4 zones: red zone, green zone, orange and white zone. Okay, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन। The Maharashtra government disbursed 17,500 crore to 2.38 crore women
under the माझी लड़की बहन योजना by December 2024. The Mukhyamantri माझी लड़की बहन योजना launched in 2024 provides financial support to economically disadvantaged women aged 21 to 65. Eligibility includes being a permanent resident of Maharashtra with a family income of less than 2.5 lakh and no income taxpayer in the family. Beneficiaries receive 1500 per month through direct benefit transfer DBT. Okay, so next देखेंगे. So question number 11, तो इसके ऊपर नोट्स है. ए क्लाउडेड लेपर्ड जिसको बोलते हैं नियोफेलिस नेबुलोसा, बायोलॉजिकल नाम है उसका, क्लासिफाइड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट, मतलब ये विलुप्त प्राय प्राणी जो है क्लाउडेड लेपर्ड बोलते हैं, वाज रिसेंटली साइटेड इन डेहिंग पटकाई नेशनल पार्क. सो डेहिंग पटकाई नेशनल पार्क में ये अभी देखा गया है. एंड दिस यूजिंग ए कैमरा ट्रैप, इसको देखने के लिए जो फॉरेस्ट में सेंचुरीज में कैमरा ट्रैप लगाते हैं उस पर देखा गया. द पार्क इज लोकेटेड इन डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम. सो आसाम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ये पार्क है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क. ओके, तो ये इसीलिए न्यूज में है. और इस पार्क को दिस इज नोन एज द अमेजन ऑफ द ईस्ट, ये पूरब का अमेजन भी कहा जाता है. ये यानी कि अच्छा सघन जंगल है. इट हैज इंडियाज लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ ट्रॉपिकल लोलैंड रेन फॉरेस्ट कवरिंग 231.65 स्क्वायर किलोमीटर. इस ट्रॉपिकल लोलैंड रेन फॉरेस्ट जो है बारिश के दिनों वाला ये जंगल है, बारिश वाला जंगल है, इसका एरिया लगभग 231.65 स्क्वायर किलोमीटर है. इट वाज डिक्लेयर्ड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 2004, 2004 में इसे सेंचुरी डिक्लेयर किया गया. एंड अपग्रेडेड टू ए नेशनल पार्क इन 2020, और 2020 में इसको अपग्रेड करके नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया. द पार्क इज होम टू डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडिंग ताई, फाके, सिंगफो, आहोम एंड मोरन. ओके, सो नेक्स्ट आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 का नोट्स. जयश्री वेंकटेशन, co-founder of Care Earth Trust, is the first Indian to receive the Ramsar Award for Wetland Wise Use. जो ये मार्स लैंड होती है, वेटलैंड होती है, उसका अच्छा उपयोग करने के लिए पहली बार किसी भारतीय को रामसर अवार्ड दिया गया है. और एंड शी इज एमंग 12 वीमेन चेंज मेकर्स इन वेटलैंड्स. She is among 12 women change makers in wetland recognized by the Ramsar Secretariat in Geneva. She has dedicated decades to conserving India's wetlands. तो ये उन 12 महिलाओं में से शामिल हैं जिसको जनेवा के रामसर सेक्रेटरिएट ने इनको रिकॉग्नाइज किया है, रिकॉग्निशन दिया है. स्पेशली चेन्नई पल्लीकरनई मार्स, ख़ास तौर से इन्होंने जो चेन्नई का, जो तमिलनाडु का मद्रास है चेन्नई, वहाँ के पल्लीकरनई की जो मार्स है, वेटलैंड है, वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है. शी लीड्स ऑन ऑल वीमेन रिसर्च टीम एंड मेंटर्स फ्यूचर कंजर्वेशनिस्ट्स. She dedicates her award to her late father and advocate for women's technical role in wetland management. So इन्होंने जो जयश्री वेंकटेशन है, इन्होंने अपने फादर को ये अवार्ड डेडिकेट किया है. She stresses persistence in conservation efforts despite bureaucratic challenges.
हालांकि इसमें प्रशासनिक बाधाएं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक अच्छा कार्य किया। द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इज ए ग्लोबल ट्रीटी फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। सो एक ग्लोबल ट्रीटी है ये, यानी कि जेनेवा ट्रीटी। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है। ओके, इसके बाद में एक अनाउंसमेंट है, उसको देखने के बाद आप वीडियो बंद कर सकते हैं और अपने सलाह और सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। Finally, thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.